आजकल हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है, क्या मेन रीजन इसका पोल्यूशन है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल? मैम, इसका मेन रीज़न कह लीजिए या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से स्ट्रेस लाइफस्टाइल और पोल्यूशन, इसके साथ साथ डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्या हेयर पैच परमानेंट सोल्यूशन है या टाइम टू टाइम इसे रिप्लेस करना पड़ता है? मैम, हेयर पैच टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। इसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो भी अपने यूजेस के ऊपर होता है। एक अगर हम सही से यूज़ करते हैं तो साल से 2 साल हम पैच को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक के बीच हेयर पैच को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? पब्लिक के मन में ये चीज़ें आती होंगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में एक आ रहा था कि स्विमिंग करते वक्त ये पैच निकल तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, सारी चीज़ें मिथ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद है हेयर एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट। इस बिजी स्केड्यूल में अनहेल्दी लाइफस्टाइल में काफी लोगों को हेयर लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो आज आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे इस सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है, क्या मेन रीजन इसका पोल्यूशन है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल? मैम, इसका मेन रीज़न कह लीजिए या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से स्ट्रेस लाइफस्टाइल और पोल्यूशन, इसके साथ साथ डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि आजकल हम जो कुछ भी खा रहे हैं मार्केट में, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा। सब में कुछ ना कुछ उसमें मिलावट ज़रूर है, जो कि हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट आ रही है, चाहे हमारे स्किन पे हो चाहे हेयर पे हो। तो यही सब चीज़ें मिलके हमारे हेयर फॉल पे एक मेजर रीज़न हो रहे हैं। ओके सर, क्योंकि हमारे ऑडियंस को काफी कंसर्न रहता है इसके रिगार्डिंग कि पोल्यूशन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या लाइफस्टाइल, तो आपने वो क्लियर कर दिया। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है अजय सर, हेयर पैच और विग में मेन डिफरेंस क्या होता है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपकी जो ऑडियंस है उनको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पे आए क्यों, और आज हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की है एक्सपर्ट के नाम से, उसका रीज़न क्या रहा। रीज़न ये है मैम, जैसे कि आपने पहले साहब पूछा और सर ने जवाब भी दिया, तो जैसे हेयर लॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए, और मेजरली में सबका तो नहीं मुझे पता, मुझे अपना पता है। जब मेरे हेयर लॉस हुआ था, दिमाग में बात चल रही थी यार ट्रांसप्लांट करो, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में PRP थेरेपी वगैरह चल रही थी। तो उस टाइम पे हेयर पैच किसी सैलून के माध्यम से मुझे मालूम चला, तो मैं जब हेयर पैच मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये सब बहुत यूज़फुल है और लोगों के लिए। और जनरली जो है 20 से लेकर के 30 से 35 सालों के लोगों के बीच में ये चीज़ जनरली देखी जा रही थी, क्योंकि मैं भी उसी एज में ही था। देन ये मेरे फ्रेंड हैं, तो देन हम लोगों ने डिस्कस किया, आपस में बातचीत की और फिर हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत की। तो आज अगर हम लोग यहाँ पे हैं, तो मेन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। और मैं आपके ऑडियंस से कहना भी चाहूँगा, बिल्कुल बेहिचक आप आइए, बैठ के बातचीत करिए। एटलीस्ट आप बातचीत कर सकते हैं हेयर पैच के बारे में। और जैसे मैंने सवाल पूछा कि हेयर विग और हेयर पैच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैम हेयर विग जो होती है वो पूरे जिसके सर में बाल नहीं होते, वो कभी कभी आपने देखा कैंसर पेशेंट के जहाँ देखा जाता है, जब कीमो वगैरह चलते हैं बाल चले जाता है, तो हेयर विग हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। और हेयर पैच हेयर विग के मुकाबले बहुत लाइट होता है, और जिन एरिया वजह से कि अक्सर जो हमारे बाल गिरते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि क्राउन एरिया से ज़्यादा बाल गिरते हैं, साइड से बाल ज़्यादा, लड़कों के उसमें देखा था साइड के बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो हेयर पैच का मेन काम ये होता है कि जिस जगह पे बाल की कमी हो ना, वहाँ पे ग्लू और टेप के माध्यम से बालों को लगा के फिक्स करने के चीज़ को पैच बोलते हैं। ये मेजर डिफरेंस है विग और पैच में। सर आजकल काफी यंगस्टर्स में मैंने देखा है, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत कम एज में बाल गिरने लगे हैं। मैंने उनको देखा, उनका स्कैल्प काफी लाइट हो गया है, तो इतना ज्यादा बाल गिरने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो लोग हेयर पैच या हेयर विग लगाते हैं तो वो ऊपर से पता चलता है। तो सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी कम करके भी हम लगवा सकते हैं? मैम देखिए, आप ये 2 सवाल हमने अलग अलग पूछे हैं। पहला आपने सवाल जो पूछा वो ये है कि जो आजकल के जो जनरेशन आ रही है उनके बाल गिर रहा है। मैम देखिए, बाल गिरना आज की डेट में कॉमन चीज़ हो गई है। वो जैसे भी सर ने बोला, हमारी हेल्थी डाइट होती है ना, नींद, रात को नींद कम लेना। आज के टाइम पे जान नहीं रहे आप, मोबाइल वगैरह के जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो 2 बज जाते पता नहीं चलता, वो नींद की वजह से रहता है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल पूछा वो ये पूछा कि नेचुरल लुक आता है कि नहीं आता है, तो मैम इसमें ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, अक्सर लोग कम पैसे के चक्कर में ये मैं किसी को मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं कर रहा,
देखिए मैं कह रहा था आजकल की डेट में लोग कम पैसे के चक्कर में वो क्या करते हैं मैम कि कोई ऑफर दे रहा है कि आप 3,000 पैच लगवा लीजिए, 2,000 पैच लगवा लीजिए, और वो अनप्रोफेशनल होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन्हें ये पता ही नहीं होता पैच को यूज कैसे करना है। और खासकर तौर पे आजकल के जो नौसिखिया सैलून्स वाले हैं जिन्होंने रिसेंटली ये काम स्टार्ट किया है, तो वो लोग आजकल इसका साइड निकाल के पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज के डेट में आप प्रोफेशनली, ये नहीं कि आप हेयर मैं अपना अपना नहीं करोगे, आप हमारे पास ही आइए, आप अनप्रोफेशनली जो भी लोग हैं आप उनके पास जाइए, और आप 100% अगर आपको लगता है कि हेयर पैच में यूज करना, आप उनके पास जाइए और आप अपने बालों को सेट कराइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बाल को कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपका पैच लगा है कि नहीं लगा है, और आपको जान करके हैरानी होगी। आज हम दोनों लोग दोस्त हैं, बैठे भी साथ में, और हम दोनों के हम लोग पैच ही यूज करता है। सॉरी जी बिल्कुल, लोग बता भी नहीं पाते कि ये सब आपने आपको भी वो हो रहा है, इस टाइम हो रहा है कि लोग बता नहीं पाते लोग पैच यूज करते। नहीं सर, मैं आपको काफी टाइम से जानती हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता था कि आप पैच यूज करते तो मैं से बहुत सारी सवालों के जवाब आपको और भी मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला हमारा पॉडकास्ट। सर। ये बहुत अच्छी एडवाइस थी हमारे ऑडियंस के लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिमांशु सर, क्या हेयर पैच लगवाने के बाद डेली लाइफ एक्टिविटीज किसी भी तरीके से इफेक्ट होती है, मतलब उनसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारी लाइफ में? मैम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे सुबह मैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाता हूँ, स्विमिंग जाता हूँ, तो पैच मैं ऑलरेडी हर टाइम कैरी करता हूँ, उसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आता है। आप बाइक चलाइए, हेलमेट पहनिए, या लेटिए बैठिए उठिए, कुछ भी करिए, पैच पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, और ऐसा किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसकी। अच्छा, मतलब स्विमिंग में भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ नहीं, कोई इशू नहीं ना, जैसे आपके नॉर्मल बाल रहते हैं वैसे ही रहता है उसमें। अच्छा, मैंने जो सुना है कि मतलब जो पानी ये सब में अपने मूवीज में बहुत देखा होती, पानी में गए तो बिग निकल गया है, हवा चली तो बिग निकल गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब केवल फिल्म्स के लिए ही है, तो कॉमेडी क्वेश्चन डालने के लिए है। बाकी पैच आप इसको पकड़ के खींच के भी देख लीजिए, तो ये निकलेगा नहीं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हेयर पैच स्किन पे किसी भी तरीके की एलर्जी या स्किन इरिटेशन क्रिएट कर सकता है? मैम जनरली जो आपने सवाल पूछा है, ये अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते ही हैं बैठ करके। उनका सबसे पहला सवाल ये होता है, ऐसा तो नहीं इचिंग होगी, स्वेटिंग वगैरह होगी, पसीना वगैरह, जैसे जब मैं काम करने जाता हूँ तो पसीना वगैरह होगा। कई बार लोग तो ऐसे भी आते हैं मैम जिनका फील्ड वर्क रहता है, उनका मेन कंसर्न ये रहता है, सर ये बताइए कि पैच लगाने के बाद हमारा ऐसा तो नहीं कि पसीना निकलेगा कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। तो मैम आप एक सीधी से एक बात मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि पैच जब हम यूज़ करते हैं, जब 10-15 दिन कोई कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हमको इरिटेशन होता है उस टाइम पे, लेकिन उससे इचिंग वगैरह स्वेटिंग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैच एक नॉर्मल तरीका है, और आज मैम हमें ये चीज़ मालूम चल रही है। मैं ये हमेशा मुझे कहते हुए थोड़ा सा हंसी भी आती है कि कहते हैं ना इंडियंस थोड़ा सा पीछे रहते हैं। जी मैम, पिछले कई सालों से सेलिब्रिटीज जितने भी हैं वो एयर पैच यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सर, वो नेचुरल तरीके से यूज़ करते हैं। बस ये है कि हमें अब मालूम चला है। जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि हेयर पैच बिल्कुल सही, तो उससे कोई चीज वगैरह नहीं होती है, कोई स्वेटिंग वगैरह कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। कब सर, इस पर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। सर, मेरे फादर ने भी कुछ टाइम पहले हेयर पैच लगवाया था, तो उनके मतलब काफी एलर्जी हो गई थी, रैशेस हो गए थे। तो ऐसा क्यों? क्या क्वालिटी मैटर करती है? नहीं मैम, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी किसी की स्किन में जो ग्लू यूज करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ग्लू आ रहे हैं मैम, आज की डेट में पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप देख ही रहे हो कि दूध में कितनी सारी मिलावटें, मिठाई कितनी सारी नकली पकड़ी आती है। तो उसी तरीके से हमारे सेगमेंट में भी ग्लू और टेपिंग वगैरह बहुत सस्ते क्वालिटी के लोग यूज करते हैं। इसीलिए आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में आप ब्रांडेड चीजें आप देखिए कि आज हेयर सेगमेंट में, हेयर पैच में कौन सी कंपनी ब्रांडेड है, जिसमें से हमारी एक हेयर एक्सपर्ट भी है। हम लोग खुद के, मैं अपने ग्लू खुद के अपने टेप वगैरह लेकर के आते हैं, जिससे कोई भी इस प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। और अगर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा आपके फादर ने कहाँ पे यूज़ किया, लेकिन मुझे जनरली ज़रूर पता है किसी सस्ती दुकान पे ही करवा लिया होगा, महंगा बेच करके उनको ये एलर्जी वगैरह हुई होगी, इसी रीज़न, बाकी और कोई रीज़न नहीं हो। सर, नेक्स्ट टाइम फिर मैं हेयर एक्सपर्ट ही लेके आऊँगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, और 100% लेकर के आइए। और मैं भी जानना चाह रहा हूँ इचिंग क्यों होगा, उन्हें वो एलर्जी क्यों हुई। ठीक है सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच दोनों में सेफ और अफोर्डेबल ऑप्शन कौन सा है? सेफ और अफोर्डेबल, हम अफोर्डेबल की बात करें तो आज की डेट में, जैसा कि सर ने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90% से ज़्यादा लोग पैच यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो अफोर्डेबिलिटी की तो बात नहीं रह जाती वहाँ पे, कि वहाँ पे उनके पास किसी तरह के पैसे की कमी है नहीं, किसी तरह से कोई मेडिकल टीम नहीं आया कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दुनिया में कहीं पे भी हो जाके करा सकते हैं। बिल्कुल।
तो रीज़न क्या है, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें तो सिर्फ एक या दो किसी को छोड़ दें तो बाकी चाहे अमिताभ बच्चन हो, कपिल शर्मा हो, रजनीकांत हो, XYZ कोई भी हो, सब लोग पैच ही यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका रीज़न ये है कि वो सही है, जी। क्योंकि कोई कुछ भी हो जाए, आपके पास कितना भी पैसा कुछ क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। नहीं। तो उसी वजह से पैच सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और अफोर्डेबिलिटी की बात इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि जो बाकी अदर मेथड्स हैं जैसे कि सर्जिकल वगैरह हो गए, तो उसमें एक बार आप जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा प्रोसीजर भी होता है कि उसमें 2-3 महीना आपको हेयर रिस्टोरेशन में भी लग जाता है। उसके बाद तो उसका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। ये आपको फिर उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन पे ही जाना पड़ता है, आपको इंजेक्शंस वगैरह लेने होते हैं, तो वो कॉस्टली भी है और सेफ भी नहीं है। उस वजह से मैं विची खोलूँगा कि पैच। मतलब आप ये एडवाइस देंगे। सो जाहिर सी बात है कि हमारे सेलिब्रिटीज के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी वो हेयर पैच लगवाते हैं। ट्रांसप्लांट भी वो करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात। लेकिन सेफ नहीं है, आज हेल्थ सबसे बड़ी चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या हेयर पैच परमानेंट सोल्यूशन है या टाइम टू टाइम इसे रिप्लेस करना पड़ता है? मैम हेयर पैच टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। इसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो भी अपने यूजेस के ऊपर होता है। एक अगर हम सही से यूज़ करते हैं तो साल से 2 साल हम पैच को यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके बाद फिर आप एक नया लुक दे सकते हो एक नया पैच के साथ में। तो ये सबसे बड़ी बात होती है हेयर पैच के लिए। आप अगर ट्रांसप्लांट कराते हो मैम, तो ट्रांसप्लांट में जैसा हमारा नेचुरल लुक होता है वैसे ही हमारे बाल ग्रो होते हैं। लेकिन हेयर पैच में ऐसा नहीं होता है। हेयर पैच में आप जैसा लुक करना चाहो, आप बाल को खड़े करना चाहो, बाल को पीछे करना चाहो, किस तरीके से अपने लुक को आप अपने फेस को दिखा सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज को देखा होगा, जैसे आप तेरे नाम मूवी में ले लीजिए, एक टाइम पे सलमान खान के बाल लंबे होते हैं, फिर एक टाइम पे वो गंजे होते हैं। तो हेयर पैच की सबसे बड़ी बात ये होती है मैम। क्या वो किसी भी तरीके से एडजस्ट? किसी भी तरीके से मुझको आप लुक दे सकते हैं। सर तो क्या हेयर पैच को कलर भी कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, हेयर पैच नेचुरल हेयर होता है। और आपने अभी सुना भी होगा कि अब तो लगातार न्यूज़ में रहता ही है, आपने सुना होगा साउथ में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, वहाँ पे बहुत सारा बाल, और आपको जान के हैरानी होगी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाल तिरुपति बालाजी से ही लिए जाते हैं। अच्छा। और जी हाँ, बाल नेचुरल होते हैं। तो जब नेचुरल बाल हो, जैसे आपके नेचुरल बाल है, आप नेचुरल बाल में कलर करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एज इट इज वैसे ही पैच पे भी होता है। आप अपने हेयर पैच पे आप कोई भी कलर स्मूथनिंग वगैरह करा सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हेयर पैच का मेंटेनेंस कितना इजी है? घर पर मैनेज हो जाता है या फिर सैलून विजिट जरूरी है? मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है और इनिशियली आपको एक बार सैलून आना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप कैसा हेयर स्टाइल चाह रहे हो जी। उसको उस हेयर बैच के साथ और मैच करने के लिए पहले आपको एक टेक्नीशियन या एक हेयर एक्सपर्ट के पास आना ही पड़ेगा। उसके बाद आप रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन ओवर द टाइम महीने 2 महीने में 3 महीने एक बार आपको आना ही पड़ेगा। ये होता क्या है, जैसे हमारे बाकी जो साइड्स के बाल वगैरह है, जैसे तो हमने इतना लगाया हुआ, बाकी जो बाल है उनकी ग्रोथ होगी ही नेचुरली, तो उनको पैच से दोबारा मैच करने के लिए आपको एक बार सर्विस के लिए आना पड़ेगा मेडिक दवाई में। अच्छा, मंथली मतलब आना? मरती कोई जरूरी नहीं हो, वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ अगर ज्यादा है तो हो सकता 20-25 दिन में आना पड़े, नहीं हो सकता महीने 1.5 महीने 2 महीने में। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि क्या हेयर पैच लगवाने के बाद कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में विजिबल चेंज आता है? मतलब जैसे आपके पास कोई भी कस्टमर आता है और उसके हेयर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी परेशान रहते होंगे वो लोग कि सर मतलब कॉन्फिडेंस काफी कम होता होगा किसी मीटिंग में, पार्टी में, हर जगह। तो जब वो हेयर पैच लगवाते हैं तो क्या उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है? ऐसा आपको कोई रिव्यू मिला या कुछ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, और ये तो मेरा पसंदीदा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि मैम हेयर लॉस से मेरा खुद का कॉन्फिडेंस चला गया था। आप फेसबुक जाइए और फेसबुक जाके मेरी पुरानी फोटोज देखिए कि 10 साल पुरानी, तो आप भी देखो कितना बड़ा एक बदलाव आता है। तो जब आप हेयर पैच और जब आपके बाल दोबारा से आते हैं मैम, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गेन करता है। और अभी तो मेरा तो वेट फिर से पुट ऑन हो गया। जब मैंने आगे 10 साल पहले पैच लगाया था उसमें मैं करीब 102-105 किलो का था, और जब मैंने पैच लगाया तो मुझे अंदर से एक चीज़ आई कि नहीं मुझे वेट को लूज करना है। तो मैं अपने वेट को करीब 70 kg तक लेके गया था। बहुत बड़ा बदलाव दिमाग को एक साथ मिला था। और जैसे मैं पे सवाल है कि पर्सनालिटी में अंतर आता है, मैं बिल्कुल जो लोग भी पैच यूज़ करते हैं उनसे जब मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि चूंकि मैं भी यूज़र ही हूँ, तो मैं जब बातचीत करता हूँ वो एक चीज़ ये बोलते हैं कि सर अब मुझे अपनी पुरानी फोटो से नफरत सी हो गई है, और जब मैं किसी मीटिंग इवेंट में कहीं जाता हूँ तो मुझे अब अपनी सेल्फी लेने का मन करता है। और हमारे तो एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, और आपने उनको हमारी अक्सर रील में देखा हुआ, हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है। वो उनसे चर्चा जब मेरी होती है वो ये बोलते हैं कि सर
जब मैं पहले अपनी वाइफ के साथ फोटो लेता तो मुझे ऐसा होता फोटो में कहीं ना डालो, और आज मैं खुद कहता हूँ मेरी फोटो हर जगह शेयर क्यों नहीं करती है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं आप सभी के व्यूवर से जरूर कहना चाहूंगा, आप सब लोग से ये चीज कहना चाहूंगा कि हेयर पैच आज के टाइम पे बहुत ही एक नॉर्मल तरीका है आदमी को स्मार्ट दिखाने का। और आदमी अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है और उसके मन में चल रहा होता है यार कि हेयर पैच यूज करे या कुछ और यूज करे, तो मेरे ख्याल से हेयर पैच बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये हिमांशु सर, मार्केट में बहुत सारे लो क्वालिटी हेयर पैचेस भी मिलते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मार्केट में बहुत सारे लो क्वालिटी हेयर पैचेस भी मिलते हैं, और लो क्वालिटी हेयर पैचेस उनको ना ही कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ओरिजिनल हेयर्स बहुत ही कम होंगे, कस्टम ना के बराबर ही होंगे। वो सब सिंथेटिक हेयर होगा जो आपको 2-2,500, 3,000, 5,000 में लगा रहे हो। मेरे ख्याल से जैसे कि अभी आपने पूछा था कि आपके फादर की किसी रिएक्शन वगैरह हुआ, वो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो या तो उन्होंने प्रोडक्ट सही नहीं यूज़ किया होगा, या कोई पैच ऐसा यूज़ किया होगा जो सिंथेटिक रहा होगा, जो नेचुरल हेयर से नहीं बना हुआ होगा। तो उसमें आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये, पहली बात तो आपको, क्योंकि हम लोग इस लाइन से हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो बाल की क्वालिटी है उसका टेक्सचर, कि सिंथेटिक वो बिल्कुल अलग दिखेगा और जो नेचुरल हेयर है वो बिल्कुल अलग दिखेगा। प्लस उसके साथ उसका बेस का बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये जो बेस होता है तो बेस बहुत लाइट बेस होगा, जितना आप अच्छी क्वालिटी में जाएंगे उतना लाइट बेस होगा, उतना आपको कन्वीनियंट होगा पहनने में, मतलब हैवी नहीं फील हो। हैवीनेस बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यही एक पेन, बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि आप, और एक सबसे अच्छा तरीका हिमांशु भाई ये भी है, सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप कहीं मत जाइए, मत परेशान होइए, सीधा हेयर एक्सपर्ट के पास आ जाइए, तो आपको बिल्कुल रिजल्ट का 100% मालूम चल जाएगा। और एक सबसे बड़ा ब्रांड है हेयर सेगमेंट में, वो है गोल्डन हेयर। सो गोल्डन हेयर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे कि आप जानते हो उसमें होलोग्राम वगैरह चीज़ें रहती हैं। तो आप अगर बाहर भी जाओगे तो उसमें आप नहीं समझ पाओगे, एज अ कस्टमर आप नहीं समझ पाओगे कि ये बाल कौन से हैं, ये इसका बेस कौन सा है, इसका बेसिक चीज़ें कौन सी यूज़ की जा रही है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप हेयर एक्सपर्ट का आइए और हेयर एक्सपर्ट में आइए, और आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगी कि आप जान जाओगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। सर आपने बहुत अच्छी एडवाइस दे दी हमारी ऑडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पब्लिक के बीच हेयर पैच को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? मैम देखिए, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं पब्लिक के बीच में। एक तो सबसे बड़ी आती है पैच को लेकर के कि मैं बाइक चलाऊंगा तो क्या ऐसा ना हो कि वो हेलमेट पे स्वेटिंग ज़्यादा हो या निकल जाए। दूसरा, ईचिंग बहुत होती है, पब्लिक के मन में ये चीज़ें आती होंगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था। और सबसे बड़ी बात जो ख्याल आता है, जो सर ने आप लोगों ने पहले वो सवाल पूछ लिया था कि स्विमिंग करते वक्त ये पैच निकल तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के बीच में रहती है, तो मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, सारी चीज़ें मिथ है। और कहीं न कहीं मैं इसको ज़िम्मेवार, आज की डेट में मैं शब्द इस्तेमाल करूँ ज़िम्मेवार, कहीं न कहीं इसका ज़िम्मेवार हमारा भारतीय सिनेमा भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके राज हमारे तक ना पहुँच जाएँ। क्योंकि अक्सर उनको पैच और विग के बारे में मज़ाक के रूप में दिखाया गया है, और जबकि कोई भी मूवी, आप मैम कोई भी मूवी ले लोगे, बगैर जैसे आप एनिमल मूवी ले लीजिए, रिसेंटली आई थी, उसमें जो रवि कपूर के बाल बहुत सारे लंबे थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? वैसे आप भी नेचुरल हेयर हैं। जी तो आप बताइए मैम, नेचुरल हेयर कितने दिनों में बढ़ता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कितना टाइम लगता है बढ़ने में? सर 1 साल 6 महीने। 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने मैम, 2 से 3 महीने लगते ही है बाल को बड़ा होने में। तो एक मूवी है साल भर में बन रही है मैम, एक में बाल छोटे होकर रिसेंटली बाल बढ़े जाते हैं। तो वो सब के मैम पैच ही यूज़ करते हैं। बस ये है कि उसको हमको एक मज़ाक के रूप में दिखाया गया कि कहीं ऐसी ग्लैमर वाली चीज़ें हमें ना मालूम चल जाएँ और उनका मज़ाक बनाया जाएगा। तो वो टाइम नहीं रह चुका है, और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डिजिटल दास, और जो इस चीज़ को हम लोग आगे हाईलाइट करने वाले हैं। जी हाँ। सर आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप एक हेयर एक्सपर्ट के तौर पर क्या टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर में पैच कंसीडर उन्हें मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिनका रेगुलर हेयर फॉल हो रहा है? जिनका रेगुलर हेयर फॉल हो रहा है वो तो होगा ही, और ये कभी रुकने वाला है नहीं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आज की डेट में, केवल इंडिया की अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, करोड़ों लोग हैं जो ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और जिसमें कि ये जो यंगर एज ग्रुप है वो बढ़ जाता है, 30 से 35-40 साल की एज में बहुत सारे लोग, और ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम ये बढ़ने ही वाली है, कम कहीं से नहीं होगी। लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्ट्रेस है,
लैक ऑफ स्लीप है, गलत डाइट है, इन सबसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा हेयर फॉल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है तो 100 में से 99% का कभी ये रुकने वाला नहीं है। 1 या 2% की शायद ही किसी को कोई मेडिकेशन सूट कर जाए, या जिनके जेनेटिक कुछ ऐसे हों कि उनको दोबारा से हेयर फॉल ना हो या हेयर ग्रोथ उनकी दोबारा से शुरू हो जाए। अदरवाइज 99% लोगों का हेयर फॉल कभी रुक नहीं सकता किसी की तरह के मेडिकेशन से। तो उसका एकमात्र सेफ सिक्योर सॉल्यूशन केवल और केवल हेयर पैच ही है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। सही जगह से आप सही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत होगी नहीं। और सर, इसी के साथ अब इस कॉन्वर्जेशन को हम यही सम अप करते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हमारी ऑडियंस को दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस की जितनी भी मिथ होगी हेयर पैच को लेके, हेयर सर्विसेज को लेके, वो सारी क्लियर हो गई होगी, और जो भी उनके डाउट्स होंगे वो इस सेशन में क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऑडियंस की कोई भी ऐसी क्वेरी है तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और बने रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।